कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे ना कल आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, तो मैं उसे पढ़ करके फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी ना ऐसे चौराहे पर आकर के खड़ी हो जाती है, समझ नहीं आता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, किधर जाएं, वो डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों का प्यार और साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए भी नहीं और आप लोगों के लिए भी नहीं। तो हम सब मिल कर के एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट करेंगे ताकि हम सब जिस लक्ष्य को हासिल करना चाह रहे हैं वो आसानी से हासिल हो सके। वक्त ने फंसाया ज़रूर है पर मैं परेशान नहीं, हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में कहा था कि मुझे कुछ बातें शेयर करनी है, आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है, आप लोगों से पूछना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मेरे ससुराल में और मेरे मायके में दोनों जगह शादी है। तो ससुराल की शादी में तो ऐसे मेरे हस्बैंड बोले थे कि नहीं जाना है और डिसाइड हो गया था कि नहीं जाना है, क्योंकि जब भी मैं ससुराल जाती हूँ और सब लोग आए हुए रहते हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो अगर सब लोग आए रहते हैं घर पे, वैसे तो सब लोग बाहर रहते हैं, कोई वहाँ ससुराल में रहता नहीं है, बस मेरे सास ससुर रहते हैं। तो अगर सब लोग रहते हैं तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे डिमोटिवेट करते हैं और मैं फिर नहीं पढ़ पाती हूँ यहाँ आकर के। फिर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि वो लोग ना एनी टाइम वो लोग चाहते नहीं हैं कि मैं पढ़ाई करूँ, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वो लोग को कष्ट होता है। तो इस वजह से फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर सिस्टर का भी शादी है, यानी मायके में शादी है, ससुराल में भी शादी है, तो दोनों अटेंड करने में मेरा 1 महीना जाएगा उधर। 1 महीने की पढ़ाई मेरी बिल्कुल छूट जाएगी। इससे पहले जब मैं छठ पूजा में गई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था कि आने के बाद 3 महीने तक मेरी पढ़ाई छूट गई थी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा निगेटिविटी मेरे अंदर आ जाता है ना। वहाँ जाने के बाद फिर मुझे अपने रूटीन में आने में बहुत वक्त लगता है। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से ही पूछती हूं। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम घर की बहू हैं और अगर नहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि बदनामी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम अपना देखेंगे ना, बदनामी कौन करेगा? ये सोसाइटी करती है या फिर परिवार वाले करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार आते हैं वो करते हैं। तो फिर बदनामी क्या होती है? कोई हमें खाने के लिए तो नहीं देता है ना, तो फिर बदनामी होती है तो होने दीजिए। मेरे हस्बैंड बस ऐसे ही बोले वो कि नहीं जाना है। लेकिन फिर एक दिन मेरे ससुर का कॉल आया कि नहीं आना है, सब क्या कहेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड सब कुछ बताया कि सब जो कहेगा कहने दीजिए, फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। मतलब इसी टाइप में हुआ, डिसाइड हुआ कि नहीं जाना है। लेकिन फिर लग रहा है कि जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर कहीं बात और जो होता है ना कि लोग समाज सब यही, पता है हम लोगों को यही तो दिक्कत है कि हम लोग सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। और यही कारण है कि हर बार लड़की मार खा जाती है, कोई भी घर की बहू हो या लड़की हो मार खा जाती है ये सब चीज़ में। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। मैं वहाँ मतलब एक होता है ना, जहाँ इस टाइप में मेरा एनर्जी रहता है ना, यहाँ तो समझिए कि मेरा एनर्जी हमेशा हाई रहता है, वहाँ जाने के बाद एकदम से लो हो जाता है। पता नहीं क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट वहाँ जाकर के बीमार भी बहुत ज़्यादा रहने लगती हूँ। ससुराल में कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो कि आपके अंदर जो कमी है उसको ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। उनको बस उनका कोई और काम नहीं है, आपके अंदर क्या कमी है उसे देखते रहते हैं, उसे निकालना चाहते हैं, वो उसे निकालते भी हैं। तो पता है वहाँ जा कर के मुझे बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपको ऐसा फील हो तो फिर वहाँ नहीं जाना ही बेटर है हमारे लिए, जो कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके लिए तो पता है अंदर से एक मोटिवेशन चाहिए अंदर से, और अंदर से एनी टाइम मोटिवेट रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हम नहीं हारते, हमारा मन हारता है। जब हमारा मन हार गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो बस यही चीज़ है, तो क्या करूँ नहीं करूँ समझ नहीं आता है, और जाना भी ज़रूरी है। लेकिन कितना भी मैं वहाँ चाहूँगी बट इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी जिस तरीके से मैं यहाँ कर रही हूँ। एक रूटीन यहाँ बन चुका है, और प्लस मैं क्या क्या यहाँ से ले कर के जाऊँगी, इतना सारा बुक्स नोटबुक क्या क्या मैं लेके जाऊँगी, प्लस ठंड का मौसम है, कपड़े भी हो जाएंगे, और दो शादियाँ हैं तो और कपड़े एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्या क्या ले जाऊँगी, कितने कपड़े ले जाऊँगी, कितने बुक्स ले जाऊँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। इसलिए मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, अगर वो तो ऐसा भी बोले कि रहने दीजिए, दोनों शादी ही नहीं अटेंड करिए, ताकि आप कम से कम अच्छे से कंफर्टेबल होकर के पढ़ाई करें, क्योंकि इतना लेट स्टार्ट किया है, फिर इधर उधर ही घूमते रहेंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। लेकिन ये सब भी ज़रूरी है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज का भी देखना होता है। और लेकिन मेरा यही कहना है कि जहाँ डिमोटिवेशन फील होता है वहाँ नहीं जाना ही बेटर है हमारे लिए। तो देखिए, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पता है, एक हाउस वाइफ को कोई समझ नहीं सकता है, बस उसको जब आपको ज़रूरत पड़ा तो उसको बुला लो, बस यही काम है। लेकिन उसको जब ज़रूरत होती है तो कोई उसका सपोर्ट करने को तैयार नहीं रहता है। कोई नहीं सोचता है कि वो पढ़ाई कर रही है तो फिर उसे छोड़ दें, नहीं उसे डिस्टर्ब करें, बट ऐसा कोई समझने को तैयार नहीं। जहाँ तक होता है लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, इस उम्र में पढ़ करके क्या करोगी, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो ये सब सुन करके फिर ऐसा लगता है वहाँ जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, जहाँ इस टाइप में बोला जाता हो। लोग नहीं, मतलब ये ऐसे डिमोटिवेट, क्योंकि देखिए हमें पता है यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो आपको पढ़ने के लिए तो इतना ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाइएगा। अगर कोई बैठा है डिमोटिवेट करने के लिए तो फिर नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और आज भी मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे अभी पैकिंग करना है। हस्बैंड का तो जाने का था कि हस्बैंड अकेले जाएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शायद आप लोग को भी जाना है। तो अभी तक भी डिसाइड नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैं अपना डिसीजन अब मैं खुद लेना चाहती हूँ। मैं क्यों किसी के डिसीजन पे चलूँगी, क्योंकि लोग मेरे से अच्छा थोड़ी मेरे बारे में जान सकते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं अब खुद के डिसीजन पे चलती हूँ, और मेरे लिए जो अच्छा होता है मैं वही करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम चाहेंगे पढ़ने के लिए, अपने आप को समझाएंगे, अपने माइंड को समझाएंगे, तो शायद कहीं भी रहते हुए हमारा माइंड पढ़ने में लगेगा, हमारा वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर हम अपने माइंड को समझा देंगे पहले से ही कि नहीं वहाँ हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे। इस बार देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ जाने के बाद भी मैं आप लोगों से जुड़ी रहूं, और प्लस मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। मैं 1 ही घंटा क्यों ना पढूं, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि मैं 1 घंटा भी पढूं, लेकिन डेली पढूं। तो मेरा कोशिश यही रहेगा। और क्योंकि मैंने इस साल अपने आप से प्रॉमिस किया है, तो और एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से।